हाथों और पैरों में टिंगलिंग, बर्निंग या नमनेस महसूस होना डायबिटिक न्यूरोपैथी के संकेत हो सकते हैं। समय के साथ नर्व्स इतनी कमजोर होने लगती हैं कि इनका डैमेज होना लगभग तय हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज से होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है जो लगभग 50% मरीजों को प्रभावित करती है। ये क्रोनिक पेन, सेंसरी लॉस, मसल वीकनेस और ऑर्गन डिसफंक्शन का कारण बन सकती है, जिससे रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। सीवियर केसेस में घाव ठीक नहीं होते और एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा एंड स्वागत है आपका ई-ब्लॉसिस में। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी स्थिति है जो आमतौर पर हाथों और पैरों को प्रभावित करती है, जिससे टिंगलिंग, बर्निंग, नमनेस और पेन जैसी समस्याएं होती हैं। ये नर्व डैमेज, पुअर सर्कुलेशन, हाई ग्लूकोज लेवल्स और लंबे समय तक बनी रहने वाली इन्फ्लेमेशन के कारण होती है, जिससे सेंसरी लॉस और डिस्कम्फर्ट होता है। इसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट आमतौर पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, पेन को मैनेजमेंट करना और नर्व प्रोटेक्शन पर केंद्रित होता है, लेकिन आयुर्वेदा इस समस्या को एक होलिस्टिक तरीके से समझाता है और इसकी जड़ तक पहुंचकर इसे बैलेंस करने का प्रयास करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक खास तोहफा है। हम आपको एक पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक हेल्थ रिपोर्ट दे रहे हैं जो आपके यूनिक बॉडी टाइप यानी आपकी प्रकृति क्या है, आपका आयुर्वेदा के हिसाब से जेनेटिक मेकअप क्या है, आपके अंदर करंट दोषास का इम्बैलेंस क्या है, आपके अंदर आपकी आमा की कंडीशन क्या है, टॉक्सिन लेवल क्या है और बहुत कुछ बताएगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और एक छोटा सा क्वेश्चनर भरें और आयुर्वेदा के आधार पर अपनी हेल्थ के गहरे इंसाइट्स पाएं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये बिल्कुल फ्री है, सो अभी ट्राई करें। चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेदा डायबिटिक न्यूरोपैथी को कैसे समझता है। आयुर्वेदा के अनुसार डायबिटिक न्यूरोपैथी मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ दोष के इम्बैलेंस के कारण होती है, जो शरीर के टिश्यूज को प्रभावित करती है। डायबिटीज, जिसे आयुर्वेदा में प्रमेह कहा जाता है, शुरुआत में कफ इम्बैलेंस डोमिनेट होती है, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती है, पित्त और वात का भी इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे नर्व्स, ब्लड वेसल्स और कई टिश्यूज प्रभावित होते हैं। तो चलिए जानते हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथीज हैं, इसको शास्त्रों ने हजारों साल पहले किस तरीके से और किस शब्दों में व्याख्या की है। सबसे पहले है रुजा। रुजा मीन पेन, वात प्रकोप और नर्व इरिटेशन। आयुर्वेदा में रुज का मतलब है दर्द, जो वात दोष के इम्बैलेंस के कारण होता है। वात शरीर में मूवमेंट और नर्व फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वात इम्बैलेंस होता है तो नर्व सिग्नल्स में बाधा आती है और शूटिंग पेन्स, क्रैम्प्स और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। हाई ब्लड शुगर के कारण पाचन और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिससे नर्व इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पे दाह। दाह क्या है? बर्निंग सेंसेशन, पित्त वात का इम्बैलेंस। दाह यानी जलन। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का आम लक्षण है। ये पित्त और वात के इम्बैलेंस के कारण होता है। जब पित्त बढ़ता है तो शरीर में इन्फ्लेमेशन और जलन महसूस होती है। पुअर सर्कुलेशन, हाई ब्लड शुगर और वाता की ड्राइनेस इस समस्या को और बढ़ा देती हैं। एंड नेक्स्ट है हर्ष, टिंगलिंग सेंसेशन, चल गुण ऑफ वाता। टिंगलिंग सेंसेशन या पिंस और नीडल्स जैसा महसूस होना या एहसास होना, आयुर्वेदा में इसे हर्ष कहा जाता है। ये वात के चल गुण यानी मोबिलिटी के इम्बैलेंस के कारण होता है। वात की इंस्टेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी के कारण नर्व फंक्शन इरेटिक हो जाते हैं, जिससे टिंगलिंग और इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशन महसूस होती है। नेक्स्ट है सुप्ति यानी नमनेस। स्नाय शिरा कंडरा दुष्टि शास्त्रों में इस तरीके से कोट किया है। सुप्ति यानी नमनेस नर्व डिजनरेशन के कारण होता है, जो वात की ड्राइनेस और कफ की ब्लॉकेज के कारण होता है। अगर हम बात करें, जब शरीर के स्रोतस एनर्जी चैनल ब्लॉक होते हैं तो नर्व इंपल्सिस ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाती, जिससे सेंसरी लॉस हो जाता है। आयुर्वेदा में इसे मज्जा धातु की कमजोरी से जोड़ा जाता है, यानी जब नसों को सही पोषण नहीं मिलता तो वह कमजोर होकर ठीक से काम नहीं कर पाती। मॉडर्न साइंस भी यही मानता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? डायबिटिक न्यूरोपैथी और हाथ पैरों में टिंगलिंग या नमनेस की मुख्य वजह है
वात दोष का इम्बैलेंस, जिससे नर्व ड्राइनेस और डिसफंक्शन होता है। आपकी रक्त धातु यानी ब्लड रिलेटेड इशू में कमजोरी आना, जिससे नर्व्स तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं पहुंच पाते। थर्ड नंबर इज आम का जमाव, जिससे नर्व पैथवेज ब्लॉक हो जाते हैं। देन इज मज्ज धातु की कमी या दुष्टि, जिससे नर्व प्रोटेक्शन कमजोर हो जाती है। एंड विटामिन डेफिशिएंसी, जिससे नर्व्स को और डैमेज मिलता है। इस समस्या से सही तरीके से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स को मैनेज करना काफी नहीं है, बल्कि रूट कॉज को समझना जरूरी है। आयुर्वेदा नर्व हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए दोष का इम्बैलेंस, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, आम यानी टॉक्सिसिटी को कम करना, इन सारे होलिस्टिक तरीकों को अपनाता है। एंड ऐसे रसायन शास्त्रों में आयुर्वेदा में बताए गए हैं, जैसे आपका शिलाजीत, टर्मरिक, हल्दी और कई किस्म के मेडिकेटेड घी आते हैं। ये एक तरह के रसायन हैं। इनका प्रयोग करना सही डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मिलकर नर्व को रिजुविनेट करने और विटालिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला कदम उठाएं और इस समस्या से स्थायी रूप से छुटकारा पाएं। अपने शरीर को समझिए, दोषा को बैलेंस करें और अंदर से ठीक करें। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपनी आयुर्वेदिक रिपोर्ट पाएं, जिससे आप अपनी बॉडी की यूनिक टाइप, अपना इम्बैलेंस दोषा का, अपनी बॉडी की अग्नि एंड आर्म स्टेट को समझ पाते हैं और अपनी बॉडी के रूट इम्बैलेंस कॉजेस पे काम कर पाते हैं। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।